नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ ना, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मतलब इतनी भी डरावनी कहानी नहीं लेकर आया हूँ। हाँ, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट भरपूर होगा, ठीक है। और कभी भी ना, ये जो डरावनी कहानियाँ हम सुनते तो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कभी भी भूत प्रेतों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता आया और हमेशा से यही बोलता रहूँगा। अपने भगवान की इज्जत कीजिए, अपने भगवान का आदर कीजिए और इन सब शक्तियों को कभी मतलब अपमान ना कीजिए, इनका भी सम्मान कीजिए। कभी आप इन्हें मत छेड़िए, आप अपनी जगह चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी ज्ञान भरी बातें, है ना। अब मैं आता हूँ कहानी पर, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि यार ये बस बकलोली में ही समय निकाल देता है ना। तो कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखता हूँ कि आप लोग अक्सर हमारी कहानी सुनते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब करे बगैर ही चल जाओगे तो फिर मैं कहाँ से मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी और हमें अपना भरपूर सहयोग दीजिए। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अनमोल की। अनमोल अहमदाबाद का निवासी है और अनमोल की फैमिली में उसके पापा हैं, मम्मी है और अनमोल है। यही 3 लोग हैं। अनमोल जो है अपने पापा मम्मी की इकलौती संतान है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अनमोल के पापा जी जो हैं वो बैंक में मैनेजर हैं और जो मम्मी हैं होम मेकर है। और अनमोल जो है एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एवरेज जैसे होते ना 60-65 वाले, तो वो 65 से 75 के बीच परसेंटेज ला लेता है अक्सर। तो इसलिए मैंने कहा कि एवरेज से अच्छा स्टूडेंट है। अनमोल जो है, अनमोल के जो फ्रेंड सर्कल है उसका ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगा। अनमोल बचपन से ना, उसके एक तो इकलौती संतान है, इकलौता बेटा है, तो पापा मम्मी ने ना उसको बड़े लाड़ प्यार से रखा है। लेकिन ना वो कभी ज़िद्दी नहीं हुआ, उसने किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करी। मतलब वो एक शांत आज्ञाकारी बच्चा है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो उसकी 12th क्लास बढ़िया से परसेंटेज से उसने निकाल के ग्रेजुएशन कर लिया है और उसका बचपन से उसके पापा के समान जॉब करने का मन था। मतलब जैसे मेरे पापा हैं, वो सोचता है कि जैसे पापा है ना बैंक में मैनेजर, उनका क्या रुतबा है, मस्त एकदम, रहने के लिए भी अलग उनको जगह रेसिडेंस मिलता है, क्वार्टर्स बोलते हैं जिन्हें हम, अच्छी खासी क्वार्टर मिलती है बड़ी। तो उसका कहना ये था कि ये लाइफ जैसे मैं बचपन से जीता आया हूँ, मुझे इससे ज़्यादा, मतलब उसे कुछ ज़्यादा उसमें संतोष नाम की बड़ी चीज़ थी। तो वो चाहता था कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए लाइफ से, पर हाँ बस मैं इतना है कि मैं मेरे पापा के समान बन जाऊँ और लाइफ को ऐसे ही जीऊँ जैसे मैं अब तक जीता आया हूँ। तो अनमोल भी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करने लगता है और प्रिपरेशन में कई बार नाकाम भी होता है, लेकिन देर सवेर अनमोल भी अपनी ड्रीम जॉब पकड़ ही लेता है। वैसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ड्रीम जॉब पकड़ पाते हैं। क्या है कि कई बार हम बचपन से सोचते तो बहुत कुछ है कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं अच्छी जॉब करूँगा। लेकिन कई बार होता उल्टा ही है। जो इंसान ना सोचता है कि नहीं, जिसका बचपन से एक वो रहता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, अच्छी जगह जॉब करनी है, लेकिन ना कई बार सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हो जाते हैं कि उसे बिजनेस लाइन में उतरना पड़ता है। हालांकि वो एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन भी बन जाता है ना। तो घाट घाट का पानी पीना पड़ता है हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना। चलिए कहानी पर आ जाता हूँ मैं। तो अनमोल बढ़िया एक अच्छी सी बैंक का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है ना। तो बैंक, अपन मान लो एक अच्छी सी बैंक में अनमोल एक बैंक मैनेजर बन चुका है। उसके पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फाइनली उसने वो अपना एम अचीव कर लिया जो बचपन से चाहता था।
अब अनमोल की जो जॉब होती है वो अहमदाबाद में ही होती है ना। तो अनमोल अपनी रूटीन कंप्लीट करते रहता है। उसके फादर जो हैं अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और उसकी जो मम्मी होम मेकर थी, तो वो तो मम्मा लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है ना। तो मम्मी लोगों की कोई रिटायरमेंट एज होती नहीं है ना। कई बार हम लोग ना, मम्मी जो काम करती है, मम्मी जो हम लोगों के लिए करती है ना, अपने परिवार के लिए करती है, उसकी अहमियत नहीं समझते, जबकि वो बहुत ज़्यादा अपना जो पूरी लाइफ है हमें दे देती हैं, है ना। एक जॉब करने वाला अपनी ज़िंदगी के 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दे देता है अपनी जॉब को, लेकिन जो मम्मी होती है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। इसलिए कभी भी ना, हंसी मजाक हो या गुस्सा हो या चिड़चिड़ हो, कभी भी ना मम्मी लोगों को ना कभी पलट के ऐसा जवाब नहीं देना कभी कि आपने किया क्या है, या फिर जो भी आपके मन में अगर कुछ भी, अगर ऐसा कुछ आए बदतमीजी से भरे ख्याल, तो एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो आपके मदर है उन्हीं के कारण आपके फादर है और आप सब है ना। चलिए अब मैं कहानी पर फिर से आगे आता हूँ। आप लोग ना कमेंट में बहुत चिल्लाते हो यार, चिल्लाया मत करो मुझ पे कि तू भाषण क्यों देता है, मुद्दे की बात किया कर। यार मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ तो थोड़ा कनेक्टिविटी तो बनना चाहिए ना, इसीलिए मैं थोड़ा अपनी भी इधर उधर की बातें आपको सुनाता हूँ, है ना। तो अब अपन कहानी पर आते हैं कि अनमोल अपना लाइफ में ग्रेजुएशन करने के बाद बढ़िया सी एक बैंक की नौकरी पकड़ चुका है अहमदाबाद में, है ना। पापा मम्मी मस्त खुश हैं, लाइफ बहुत मस्त चल रही है। लेकिन ना अनमोल के मन में एक चीज़ रहती है। अनमोल को ना बचपन से ही, क्या, क्योंकि इकलौता बेटा होता है, तो इसको बचपन से ही ना इसके पापा मम्मी अपने करीब ही रखते हैं, इसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। चाहे वो दोस्त भाई लोगों के साथ कहीं घूमने जाना हो, जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इधर घूमने जाना हो, या फिर अपनी फैमिली फंक्शंस में भी जब पापा मम्मी के साथ ही जाता था, तो इससे अपनी नज़र से ना ओझिल नहीं होने देते थे। ज़्यादा गाड़ी हिंदी बोल दी, मतलब ओझिल नहीं होने देते थे, मतलब इसको अपनी नज़र से कहीं दूर नहीं जाने देते थे। तो और अनमोल को ना, अनमोल भी अपने पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा कैरिंग पर्सन है वो, है ना। उसका कभी आज तक अपनी स्कूल लाइफ में ना किसी से झगड़ा हुआ, ना किसी से दुश्मनी हुई, और यहाँ तक कि उसके कॉलेज स्कूल का हर एक बंदा हो या फिर लड़की बंदी, है ना, सब लोग जानते हैं कि अनमोल एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। इस दुनिया में ना अधिकतर लोग क्या है, बहुत अच्छे बन जाते हैं, भगवान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में आओ तो अगर आप एक अच्छे इंसान ही बन जाओ ना, तो आपका जीवन सफल है। तो इस टाइप का बंदा है अनमोल। इसकी सब केयर करते थे इसे, मतलब इसके दोस्त भाई लोग भी ना कई बार उसको बोलते थे कि अनमोल जैसे कहीं से जा रहा हो तो उसके दोस्त भाई लोग अगर दिख जाएंगे तो बोलेंगे वहाँ से मत जा, वहाँ पे तेरे को अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तू याले रूट से जा, है ना। मतलब एक छोटे भाई छोटी बहन के समान इसका ख्याल रखा गया है। दोस्त तो यारों ने भी रखा है, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी रखा है जो इसकी फ्रेंड्स हैं, और पापा मम्मी ने तो रखा ही है। तो इस टाइप का अनमोल बचपन से इन सब से घिरा हुआ है। इसके दिमाग में ना एक चीज़ रहती है हमेशा से कि वो चाहता है कि वो किसी ऐसी जगह में जाए जहाँ पर वो अकेला हो। वो चाहता है कि और किसी नई जगह में जाके अपनी नई पहचान बनाए, नए लोगों से मिले, नई जगह घूमे, एक्सप्लोर करे, लेकिन किसी के साथ नहीं, अकेले। उस पर उसका कोई ख्याल रखने वाला ना हो। वो जो भी करना चाहे अपने मन से करे, और उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हो, उसकी जो भी मतलब उसके फैसलों का नतीजा हो, वो खुद ही देखे परिणाम अपने फैसलों का, है ना। तो ऐसा कुछ कीड़ा उसके मन में रहता है। तो अक्सर प्लान बताते कि मम्मी मैं इधर जा रहा हूँ फलाना फलाना जगह घूमने दोस्त लोगों के साथ। तो उसके पापा मम्मी ने उसको शुरू में, इसके पापा मम्मी ने इसे कभी मना नहीं किया, उसको हाँ बोल देते थे, लेकिन बाद में इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या बोलते थे कि उतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है बेटा, यहाँ घूम लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, अपने शहर में कितनी सारी चीज़ें घूमने की, है ना। तो ऐसे कर करके उसके पापा मम्मी इसको कहीं जाने नहीं देते थे। इस तरीके का कुछ बाउंडेशन था इस पर। इसे कभी साफ साफ किसी ने मना भी नहीं किया, लेकिन जाने भी नहीं दिया। तो ये सोचता था कि अब फिलहाल उसने जो जॉब पकड़ी है, तो जॉब के बहाने उसके पास एक ऐसा मतलब मौका है। थोड़ा अटक जाता हूँ बीच में यार, है ना, तो चिल्लाना नहीं। तो जॉब के बहाने उसके पास एक ऐसा मौका आ जाता है कि यार आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरा कहीं किसी अलग जगह पे ट्रांसफ़र तो ज़रूर होगा। तो
तब ना मुझे घर वाले मना कर पाएंगे ना कोई और। तो ये इसके मन में एक रहता है कि हाँ, ये अपने मन से कभी नहीं बोलता कि अब कभी अब बैंकिंग फील्ड को तो आप जानते हैं कि साला हर 6 महीने या साल भर में आपको इधर से उधर भागना ही पड़ता है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। इसका साल भर के बाद अहमदाबाद से बंगाल तरफ कोलकाता तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये अपने घर पे बताता है। घर पे फिर वही एकदम इमोशनल वाला माहौल। इसके पापा क्योंकि बैंकिंग फील्ड में ही थे, तो इसके पापा जी बोलते हैं कि हो सकता है कि अपन इसको ट्रांसफ़र को कैंसिल करा के यहीं रहें, लेकिन ये बताता है कि अगर ट्रांसफ़र मैं जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपना ट्रांसफ़र घड़ी घड़ी कैंसिल करवाता रहूँगा तो मुझे मेरे करियर में ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। इसके फादर का भी कहना पड़ता नहीं, बात तो तुम्हारी सही है। और ये अपने घर वालों को मना लेते हैं कि यार देखो, आप लोग टेंशन मत लो, और वैसे भी मैं आधे टाइम तो बैंक में ही रहता हूँ, वहाँ पे मुझे क्वार्टर मिलेगी रहने के लिए, तो मैं अपना ऑफिस से घर से ऑफिस ही जाता रहूँगा, और तो कुछ है नहीं वहाँ पे करने को मेरे पास। तो आप लोग निश्चिंत रहो। ये अपने फैमिली को मना लेता है कि मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगा, आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, ना करते फैमिली वाले भी मान ही जाते हैं कि यार क्या कर सकते हैं, जॉब है बच्चे की। ठीक है, अब भैया सब घर में सब सेटलमेंट हो जाता है। अनमोल अपना सारा जो सामान है पैकिंग शैकिंग करके अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है कोलकाता में। कोलकाता जब ये निकल जाते हैं तो ये रास्ते में अपना मतलब इसको ड्राइविंग का भी काफ़ी शौक रहता है, जो कि यह अहमदाबाद में लोकल में तो बहुत कार चला है, लेकिन ना इसको मैं बता रहा हूँ एक बाउंडेशन ना कई बार इंसान के लिए ना घातक भी, मतलब बहुत गलत भी सिद्ध होती है। क्योंकि उसको हमेशा से लगता था कि यार कार से लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, मतलब 6 घंटे 8 घंटे बस कार चलाता रहूं, मस्त हाईवे में कहीं ढाबे में रुकूं, वहाँ खाना खाऊं, फिर गाड़ी चलाऊं, कहीं बीच में रुकूं चाय की टपरी में, फिर चाय पीऊं, फिर गाड़ी चलाऊं। मतलब इसका भी एक सपना है। वैसे ये चीज़ किसे पसंद नहीं है यार, कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मस्त कार में धीमे धीमे साउंड में गाने सुनना, कहीं भूख लगे तो ढाबे पे खा लो, कहीं चाय की टपरी में बैठ के थोड़ा नई जगह देखना, एक्सप्लोर करना, सबको शौक होता है, सबका मन करता है। वो तो ज़िंदगी में इतनी जो परेशानियां आती हैं ना, इस सब के चक्कर में इंसान के दिमाग में ये सब चीज़ें आती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फ़िलहाल वो बहुत परेशान होता है। और लेकिन अगर आप लोग भी परेशान हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी चल रही है, तो टेंशन मत लीजिए। आप जो काम कर रहे हैं करते चलिए, परेशानी समय के साथ ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे भी किसी ने समझाया था तो मैं भी आपको बता दूं, वही अच्छी बात, इसलिए मैंने बता दी। तो अनमोल अब अपनी कार लेकर अहमदाबाद से अपना पूरा सामान बांध के अपनी कार में निकल चुका है कोलकाता के लिए। ठीक है, कोलकाता जाते जाते उसको रास्ते में बढ़िया हाईवे में उसको ढाबे मिलते हैं, चाय की गुमटियाँ मिलती हैं, वो अपने सारे के सारे शौक पूरे कर रहा है। एक आदत इसमें बहुत अच्छी थी कि ये ड्रिंक नहीं करता था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, मतलब सोचिए, आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये बंदा जॉब कर रहा है, तो एटलीस्ट 25-28 साल का तो हो ही गया है। तो लेकिन इसने ये गलत आदतें ना इसके फ्रेंड्स में थी ना इसमें है, और आप में भी अगर हो तो इससे दूर ही रहिएगा, क्योंकि ड्रिंक करना ना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो अनमोल को ये सब आदत नहीं थी, पर हाँ उसको एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद था, तो वो बढ़िया अपने ढाबे में रुकते हुए चाय वाय पीते हुए अपनी गाड़ी चलाया जा रहा था और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था आगे। कोलकाता पहुंचने से पहले अनमोल को रास्ते में एक लड़की लिफ्ट के लिए हाथ हिलाती है। अनमोल शुरू से ही काफ़ी सीधा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दिखते कि यार इसे इतने सुनसान जंगल में ये लड़की, क्योंकि इसके साथ आज तक ना कभी ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप का कभी हुआ नहीं था, और ना ही ये सब चीज़ों पर ये बिलीव रखता था। तो ये इसे हॉरर कंटेंट भी नहीं पसंद थे। ठीक है, तो ये ना इसने देखा कि यार इतने सुनसान जंगल में कोई लड़की खड़ी है तो वाकई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम में होगी। और वो लड़की भी ऐसा नहीं कि एकदम वाइट कलर की साड़ी पहनकर एकदम चुड़ैल के लुक में खड़े होकर हाथ हिला रही है, एकदम सेक्सी पोज दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो नॉर्मल अपना सलवार सूट पहन के खड़ी हुई थी और उसके साथ एक अटैची भी थी। तो जिससे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से लड़कियां फंसी हुई है सामान लेके। तो वो अनमोल अपनी कार वहाँ पे उनके पास ले आके रुकता है। अब अनमोल उनसे कार में बैठे बैठे ही पूछता है कि हाँ जी आपको कहाँ जाना है। तो उसने यही कहा कि एक्चुअली मैं ना यहाँ से टैक्सी से जा रही थी, हमने गाड़ी करी थी, लेकिन वो गाड़ी में ना प्रॉब्लम आ गई है। तो गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो ये जिस तरफ इशारा करती है तो वहाँ पे इसे कार भी दिखती है। और जो कार वहाँ पे खड़ी रहती है ना, एक्चुअली में जो रोड, मैं आपको बताता हूँ रोड किस टाइप की रोड है। रोड के साइड में घाटी टाइप का एरिया है ना, लेकिन कई बार ना रोड के साइड में घाटियाँ रहती है ना, उसमें कई बार इतनी जगह भी आपको मिल जाती है, छोटे से मैदान टाइप की, एकदम छोटे से आंगन टाइप की, जिस पर ना आपकी गाड़ी वाड़ी खड़ी हो जाती है। कई बार लोग ट्रक व्रक लगा देते हैं ना, तो इस टाइप की एक जगह थी, वहाँ पे इसे बकायदा वो कार दिखी जिसका बोनट खुला हुआ दिखा और उसमें से धुआं भी निकल रहा था और बोनट के पीछे का उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो लड़की इससे बताती है अनमोल को कि मेरी कार एक्चुअली में ना वहाँ पे खड़ी है और वो जो हमने गाड़ी करी थी वो वहाँ खड़ी है, वो ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ पे ड्राइवर भैया उसको सुधार रहे हैं और काफ़ी समय हो रहा है, शाम हो गई है, अब रात होने को आ जाएगी धीरे से। तो मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट मांग के चले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुनसान जंगल में आप तो समझते ही हैं। तो अनमोल कहता है कि नहीं सही बात है। तो वो उनसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वो जो एड्रेस बताती है, अनमोल बोलता है वाकई आपको यहाँ पे इसी एड्रेस जाना है। तो लड़की बोलती जी बिल्कुल, क्यों मैंने कुछ गलत बात कह दी आपसे। तो बोलता नहीं, अनमोल बोलता है नहीं यार, ये इतना अच्छा कोइंसिडेंस मेरे साथ कभी आज तक हुआ नहीं। एक्चुअली में ना सेम एड्रेस पे सेम जगह पे मुझे भी जाना है ना। और मतलब आपको जहाँ आपने जो एड्रेस बताया उसी से जस्ट थोड़ा सा आगे वाली कॉलोनी में मुझे जाना है। तो लड़की होती है, इन लोगों की मतलब हंसी मजाक चालू हो जाता है, अच्छा लगता है इन्हें काफ़ी। लड़की भी काफ़ी रिलैक्सफुल फील करती है। तो चलिए ठीक है। अब जो लड़की है वो वहीं से आवाज़ दे, वहाँ से जाके बोलती है कि मैं ये सामान रख देती हूँ और वो ड्राइवर भैया को बता देती हूँ कि मैं निकल रही हूँ, आप वहाँ से पहुँच जाइएगा, है ना। ठीक है भैया, अनमोल बोलता है अच्छी बात है, आप बता दीजिए। लड़की जाके ड्राइवर को बताती है, जो ड्राइवर इसको अभी तक दिखा नहीं है अनमोल को, मतलब गाड़ी का बैक साइड दिखा इसे, गाड़ी का बैक साइड दिखा है, वहीं से समझ में आ रहा है कि सामने से गाड़ी के धुआं सा निकल रहा है, हल्का सा कार का बोनट खुला हुआ है जिसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, पर इसे वो दिख नहीं रहा है। तो लड़की जाके उससे बात करती है और आ जाती है और आकर चुपचाप कार में बैठ जाती है और गेट बंद कर देती है। अब ये लोग कार में बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और इनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी गहरी खास होने लग जाती है। फिर उतने में इनकी डेस्टिनेशन आ ही जाती है देर सवेर। तो अनमोल इस लड़की से बातों बातों में ये पूछता है कि आपका नाम क्या है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग किसी से मिले, लड़की हो या लड़का, काफ़ी अपनी जब आपकी थिंकिंग मिलती है तो आप बातों पे ही लग जाते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते कि सामने वाला कौन है, इसका नाम क्या है। तो अनमोल पहुंचने के पहले पूछता है बाय द वे आपने अपना नाम ही नहीं बताया मुझे। तो लड़की बोलती है आपने भी तो मुझे अपना नाम नहीं बताया। तो अनमोल बोलता है माय नेम इज़ अनमोल, और वो लड़की अनमोल से हाथ मिलाते बोलती है माय नेम इज़ अनामिका। तो अनमोल कुछ होता है वाह यार, डबल ए, मतलब मेरा भी नाम ए से आपका भी, चलिए अच्छी बात है, मतलब इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। अब अनमोल जो है अनामिका जी को उनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उस घर के सामने छोड़ देता है, और अनामिका जी अनमोल को चाय कॉफ़ी ऑफ़र करती हैं। तो बोलता है कि नहीं बस मुझे बस यहाँ से थोड़ा आगे ही जाना है, वहाँ पे कुछ स्टाफ के लोग भी मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं, तो मुझे उन लोगों को भी फ्री करना है। तो आप चलिए, हम लोग बाद में कभी मिल जाएंगे। और फिर अनमोल उनको ये भी बताता है कि ये यहीं से आगे थोड़ा सा आगे दूर चल के जो क्वार्टर्स है बैंक की, मैं वहीं पे रहता हूँ, मतलब मुझे वही क्वार्टर मिली है, अभी मैं पहली बार वहीं पे जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ। तो अनामिका बोलती है चलिए अच्छी बात है, तो अब तो मिलना जुलना चलता रहेगा। चलिए ठीक है। अब इतनी बात जाती है और अनामिका ने ये भी बताती है कि ये एक्चुअली में जहाँ पे अनामिका को छोड़ता है ना, वहाँ पे ये उनके भाई का और भाभी का घर था, है ना। तो
अनमोल बोलता है ठीक है, आप अपने भैया भाभी के साथ एंजॉय कीजिए, अपन कल मिलते हैं। ठीक है, अनमोल इतना बोल कर अनामिका को बाय बोलता है और निकल जाता है। अब जैसे ही अनामिका उसको बाय बोलती है और वहाँ पे खड़ी रहती है, कई बार होता है ना कि आप किसी को सी ऑफ करने जाओ तो सामने वाला जाता रहता है और अपन खड़े होकर देखते हैं कि हाँ भाई जा रहा है बंदा है, तो अपन बाय बाय कर दिए। अनमोल गाड़ी अपनी बढ़ाता है आगे, स्टार्टिंग में उसको साइड मिरर में देखता है, लेकिन उसे अनामिका साइड मिरर में नहीं दिखती। ठीक है, और फिर अपना वो जो कार में जो IRVM होता है ना, जो जिस मिरर से पीछे का पूरा दिखाई देता है, उस मिरर में देखता है, तो इसे वहाँ पे खाली एक अटैची दिखाई देती है। अनमोल सोचता है यार अभी 1 मिनट में ये लड़की खड़ी थी, अनमोल को क्या उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल गया था, तो वो सोचता है कि मेरे जाते तक ही खड़े रहेगी। तो अनमोल कार के ब्रेक्स लगाता है और अपनी खिड़की से बाहर पीछे देखता है, तो इसे अनामिका दिखती है। ये इस बात पे ध्यान नहीं देता, अनामिका को फिर से बाय बोलता है और अपनी कार चला के सीधे निकल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रही है आशिकी, है ना। तो ये सीधे निकल जाता है, पर ये इस बात पे ध्यान नहीं देता, ये दोबारा अपने IRVM में या ORVM में यही नहीं दिखता कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी है कि नहीं खड़ी, क्योंकि पहले तो इसे दिखी नहीं थी, पर इसने जब अपनी मुंडी निकाल के खिड़की से पीछे देखा था तब इसे दिखी हो, लेकिन IRVM ORVM में ये दिख नहीं रही थी। ये खैर इस बात को नेगलेक्ट करता है और ये निकल पड़ता है अपने क्वार्टर की तरफ। क्वार्टर में जाता है। अब क्वार्टर पहुंचता है, वहाँ पे इसको स्टाफ के कुछ 2 लोग मिलते हैं कि सर आप काफ़ी लेट हो गए, हमने आपका क्वार्टर जो है पूरा साफ कर दिया है, वेल फर्निश्ड इसे क्वार्टर मिली थी। ठीक है, क्वार्टर बोल सकते हो बड़ी सी क्वार्टर है ना, जैसे साहब लोगों को नहीं मिलती वैसी। तो ये पहुंच के सबको धन्यवाद बोलता है, क्योंकि इसका नेचर बहुत प्यारा बहुत स्वीट रहता है ना, इसको वो स्टाफ वाले लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। मतलब एक स्टाफ का मेंबर रहता है, एक प्यून रहता है, और अनमोल का ऐसा नहीं था कि वो प्यून से अलग तरीके से बात करे और मैनेजर से अलग, वो सबको एक ही लाइन में रखता था, वो इंसान को इंसान समझ के ही बात करता था। तो चलिए ये सब बात हो जाती है, इनका मेल मिलाप होता है, अनमोल काफ़ी खुश होता है और वो लोग बताते थे कि सर आपके लिए हमने खाने में आज ये व्यवस्था करी है, और खाने के लिए वो रमाबाई है, रमाबाई वो आती हैं, रमा आंटी जी, और वो आगे खाना बना के चली जाती हैं। अभी काफ़ी आप लेट हो गए, नहीं तो आप उनसे मिल भी लेते। चलिए ठीक है, अब इतना कुछ होता है, ये सब हाय हेलो ये सब बैठते हैं, इनका सब खत्म होता है हाय हेलो। और अब अनमोल अपने कपड़े अपड़े चेंज करके आराम से खाना परस के टीवी चालू करके खाना खाने ही जा रहा होता है कि उसकी जो क्वार्टर होती है उसकी घंटी बजती है, टिंग टोंग करके, है ना सॉरी। तो इसके क्वार्टर की घंटी बजती है। तो ये सोचता है कि अब ये पहले तो देखता है घड़ी की तरफ कि भैया रात के 12 सवा 12 बज रहे हैं, अभी इस वक्त कौन आ गया, क्योंकि काफ़ी थका भी हुआ था, तो थोड़ा सा इसे अजीब लगा। और वैसे भी रात के 12 बजे कोई भी घंटी बजाएगा तो अजीब तो लगेगा ही ना यार। तो चलिए अब ये अपना जो पहला निवाला जो उसने तोड़ा था खाने के लिए, ये उसको वहीं अपने प्लेट पे रखता है और पहले जाकर देखता है एक दरवाजे पे। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है ना, दरवाजे पे इसे अनामिका खड़ी मिलती है अपने अटैची के साथ, और वो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी परेशान थी। अनमोल बोलता है अरे अनामिका क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, आओ आओ अंदर बैठो, घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पे, क्या हो क्या गया, किसी ने कुछ कहा क्या तुमको। तो अनामिका बताती है अनमोल को कि वो गांव से अपने भैया भाभी के पास इसलिए आई थी ताकि यहाँ पे कुछ बन सके, कुछ नया सीख सके, जॉब कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो अनमोल बोलता है कि पहले तो अनमोल इसे शांत करवाता है, पानी वानी पिलवाता है, फिर बोलता है हाँ तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो अनामिका बताती है कि एक्चुअली में ना मेरे भैया भाभी ने मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया था ताकि वो अपने कंपनी के बॉस से मेरी शादी करवा सके। वो बॉस जिसकी एज कम से कम 55 साल है। ये बात सुन के तो अनमोल को भी शौक लगता है। अब अनमोल बोलता है ये तो गलत है, और अनामिका उन्हें ये बताती है कि मतलब अनमोल समझ जाता है पूरा मामला कि ये इसके भैया भाभी सीधे की सीधे इसके अपने बॉस से अनामिका, क्योंकि अनामिका काफ़ी सुंदर थी, सुंदर सीधी सादी
मतलब उसको देखकर एक अलग ही सादगी सी महसूस होती थी। ऐसा नहीं है मतलब सुंदर दिखने के लिए मैं छोटे बड़े कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो उसका कपड़ा जो उसके जो ड्रेसिंग सेंस था, मैंने आपको बताया कि वो सीधा सिंपल सलवार सूट पहनती थी और काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव थी वो दिखने में। तो यही उसकी फ़ोटो देखकर एक बार मतलब अनामिका बताती है कि जो उसके भैया भाभी के बॉस है एक बार उनके घर आए थे डिनर पे, तो वहाँ पे उन्होंने अनामिका की फ़ोटो देखी और उन्हें अनामिका फ़ोटो देखते ही पसंद आ गई। तो इसके भैया भाभी ने सोचा क्यों ना अनामिका की शादी, क्योंकि उसके बॉस ऑलरेडी पहले से 2 शादी और कर चुका, उसका डाइवोर्स भी हो चुका है, तो क्यों ना अनामिका की शादी अपने बॉस से करवा दिया जाए और कंपनी में एक अच्छी सी पोजीशन अपने को हासिल हो जाएगी, है ना। अनामिका भी एक अच्छे खानदान में मतलब अच्छे करोड़पति खानदान में भी आ जाएगी, उसकी भी लाइफ सेट और हमारी भी लाइफ सेट, है ना। तो इनने ये प्लानिंग करके अनामिका को यहाँ बुलाया था कि आजा मेरी बहना यहीं रहना। तो अनामिका जब पहुंचती है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 55 साल के इंसान से कोई लड़की 25-26 मतलब 24-25 साल की लड़की क्यों शादी करेगी, है ना। और वैसे भी आजकल आप समझ ही रहे हैं कि ज़माना कैसा है, लड़कियां अपनी पसंद से ही शादी करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और पहली बात तो सब अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं, स्वावलंबी होती है। मतलब पहले के ज़माना नहीं रहा आजकल की मेरा पति ही कमा के लाएगा, मेरा पति ही मेरी सारी जिम्मेदारी उठाएगा। नहीं, आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड है, वो खुद ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं रहती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए मैं दूसरी जगह पहुंच गया। तो ये कहानी जो अनामिका के साथ अभी होता है, अनामिका अनमोल को पूरी कहानी अपनी बता देती है। अब अनमोल बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है, तो अनामिका बोलती है हाँ, इसलिए मैं अपना घर वर छोड़कर आ गई ना, मैंने अपने भैया भाभी को बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और भैया भाभी ने भी मुझसे पूछा नहीं कि कहाँ जा रही हो इतनी रात में। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो तुम हमारे घर से जा सकती हो। यही बात उसे अनामिका को काफ़ी हर्ट कर गई थी और अनामिका काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और रो रही थी। अब अनमोल अनामिका को, क्योंकि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि ये दोनों वहाँ से साथ में जब आए हैं तो इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, है ना। और अनमोल मन ही मन अनामिका को पसंद भी करने लगा था। तो अनामिका बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे और अगर तुम चाहो तो ये जो इतनी बड़ी क्वार्टर मुझे मिली है, जिसमें 3 बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, तुम यहाँ रह सकती हो, जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी सही लगता है वो करना चाहती हो तुम वो करो, मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें जब तक रहना है तब तक के रह सकते हो यहाँ पे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अनमोल उसे इतना कुछ बोल देता है कि अनामिका का मूड भी सही हो जाता है और वो काफ़ी शांत भी हो जाती है और वो खुश दिखती है सर। अनमोल उसको समझाता है हाँ खुश रहा करो ना यार, क्योंकि अनमोल भाई तो अब भाई लट्टू हो चुके थे अनामिका पे। तो अनमोल तो यही चाहते थे कि ये लड़की बस मेरे पास रहे, कहीं दूर ना जाए मुझसे। चलिए ठीक है, अनामिका मान जाती है इनके यहाँ रुकने के लिए और अपना सामान एक बेडरूम में शिफ्ट कर लेती है। दूसरे दिन की कहानी, जब रमा आंटी जी जो खाना बनाने वाली आंटी जी हैं वो आती हैं तो अनमोल से पूछते हैं कि बेटा आप बता दीजिए आपको खाने में क्या पसंद है, तो मैं उस तरीके से आपका खाना लंच और डिनर तैयार कर दिया करूँगी, क्योंकि आप तो अधिकतर ऑफिस में ही रहोगे। तो क्योंकि यार रमा आंटी जी को पता है कि बैंकिंग की जॉब कैसी है, तो इसलिए उन्होंने पहले पूछ लिया कि मुझे बता दो, तो मैं उस हिसाब से अपने हिसाब से सब्जी ला लिया करूँगी, आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। तो अनमोल बोलता है आंटी जी आपको एक्चुअली मेरे और मेरे साथ में एक और रहती है मेरी फ्रेंड, उनके लिए खाना बनाना है। अनमोल आवाज़ देता है अनामिका को, अनामिका अनामिका, लेकिन अनामिका सुनती नहीं है। तो अनमोल जाता है, दूसरे बेडरूम का गेट खुलता है और अनामिका से पूछता है कि अनामिका खाने में तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ। तो अनामिका अपनी पसंदीदा चीज़ें इन्हें बताती है। चलिए ठीक है, तो अनमोल आंटी जी को आगे बता देता है और आंटी जी उन दोनों के हिसाब से खाना अपना बनाने लगती है। अब अनमोल अपनी लाइफ में अपने ऑफिस के काम से ज़्यादा खुश अपने क्वार्टर में रहने में था। पहले उसे लगता था, पहले वो काम का इतना भूखा था ना, वो सोचता था कि बस काम खत्म होगा तभी घर जाऊंगा। लेकिन अब वो क्या करता था, उसकी लाइफ में थोड़ा, जब इंसान की लाइफ में रोमांस आ जाता है ना, तो वो अपने कई काम ना जल्दी निपटाने की कोशिश करता है और सोचता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो ना
वो उस इंसान के साथ बिताए जिसे वो दिलो जान से चाहने लगा। तो ऐसा ही अनमोल के साथ भी कुछ होने लगा था। वो अपना काम बढ़िया टाइम टू टाइम स्पीड में ख़त्म करता था और जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से घर आ जाता था। घर आके वो अनामिका के साथ बैठ के बातें करता था, चाय पीता था, हंसी मजाक करता था। अपने गार्डन में बैठ के कई बार उससे देर रात तक बातें किया करता था। इसके आस पड़ोसी भी इससे मिलते थे और वो भी कई बार इनके साथ बैठा करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ना, जब इन सब चीज़ों में अनमोल अपने घर परिवार को, अपने दोस्तों को ना काफ़ी ज़्यादा भूल चुका था। वो उनसे बात करता था, लेकिन पहले जब वो कभी भी बाहर जाया करता था तो उसके दिन में 1 से 2 बार घर पे बात हो ही जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता था कि 2-4 दिन में 1 बार मुश्किल से कॉल करके वो घर पे पूछा करता था। तो उसके घर वाले सोचते कि यार ऐसा क्या हो गया कि हमारा लड़का हमें इतना भूल गया कलकत्ता जाके। तो अनमोल ना एक दिन ना अपने घर पे फ़ोन करके बताता है अनमोल यही लाइफ अपनी जी रहा है अनामिका के साथ और 2 महीने हो चुके हैं। तो बताता है कि मम्मी पापा को बताते हैं कि एक लड़की है अनामिका नाम की, गुजराती नहीं है लेकिन उसे बहुत पसंद है और वो चाहता है कि वो इससे शादी करे। अनामिका भी अनमोल को अब अपना दिल दे ही चुकी थी, तो वो दोनों एक कपल हो ही गए थे। अब अनमोल और अनामिका चाहते थे कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ले। अनामिका ने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे मेरे भैया भाभी से कोई मतलब नहीं है, घर पे पापा मम्मी उसके पहले ही गुजर चुके थे। तो वो बोलती कि तुम अपने पापा मम्मी से बात कर लो। अनमोल के पापा मम्मी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। पहली बात तो ये कि लड़के गुजराती नहीं है। दूसरी बात कि वो अपने इकलौते लड़के को कैसे मतलब वो तो उनके लिए बच्चा है ना, वो तो यही सोचेंगे कि यार ये हो सकता है अट्रैक्शन हो, है ना। तो शायद अट्रैक्शन की वजह से बच्चा सोच रहा हो, उसे अपने भले बुरे के बारे में क्या पता अनमोल को, उसके पापा मम्मी ऐसा सोचते हैं। तो भैया उसके पापा मम्मी बहुत नाराज़ होते हैं और बोलते हैं नहीं, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम वहाँ पे काम करने गए हो कि ये सब करने गए हो। तो अनमोल बोलता है कि मैंने आज तक लाइफ में आप लोगों को कभी ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप लोगों की का सिर झुके नीचे, तो आगे भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन अनामिका से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं अनामिका से ही शादी करूँगा, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, आप लोग माने या ना माने। भैया इकलौता लड़का है, घर वाले आएंगे तो घर वाले क्या ही कर लेंगे कि हाँ चल ठीक है यार। तो बोले हम चल ठीक है, हम आते हैं, मिलते हैं तेरी अनामिका से। देर सवेर मान ही जाते हैं। अब इसके घर वाले, अनमोल क्या होता है, अनमोल अपने स्टाफ के किसी मेंबर को इसके घर वालों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन भेज देता है और अनमोल को ऑफिस में काफ़ी समय लग जाता है ना। तो इसके घर वाले दोपहर में ही घर पहुंच जाते हैं। ये अपने घर वालों को बता देता है कि आपको घर पे अनामिका मिल जाएगी, आप लोग बढ़िया पहुंच के आराम करो, खाना वाना खा के अनामिका से मिलो, मैं आता हूँ, मुझे आने में रात के 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनमोल अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था कि अब उसकी फैमिली में एक और सदस्य, मतलब उसका प्यार भी उसकी फैमिली में शामिल होने वाला है। तो उसके मन में काफ़ी शहनाइयाँ बज रही थी, वो काफ़ी खुश था अंदर से। होता भी है यार इंसान, है ना। खैर इस बात पे ज़्यादा चर्चा ना ही करें तो अच्छी बात है। और अनमोल अपने ऑफिस में काम कर रहा है, इधर अनामिका और ये सोच रहा है कि अनामिका पापा और मम्मी घर पर है। अनमोल अपना काम धंधा सब निपटा कर आता है अपने घर और 10:30 पौने 11 बजे तक ये घर पहुंचता है। घर की घंटी बजती है, मम्मी दरवाज़ा खोलती है, ये पैर वैर पड़ता है घर वालों के और बड़ी खुशी से गले लग के बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और आप लोग मान गए, आप लोग अनामिका से तो मिले ही होंगे ना, कैसी लगी वो। तो इसके जो मम्मी पापा है ना, वो इसे काफ़ी अलग ही नज़र से घूर घूर के देख रहे थे। तो अनमोल बोलता है क्या हुआ, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे घूर रहे हो। तो अनमोल के पापा मम्मी बताते हैं कि हमको तो दोपहर में ही तुम्हारे स्टाफ के मेंबर ने यहाँ छोड़ा था और तुमने हमें बताया था कि घर पे अनामिका मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो घर है वो खुला हुआ था। तुम्हारे गार्डन में तुम्हारे जो नेबर हैं मिस्टर रस्तोगी जी, वो बैठे थे और हमने जब आए तो हमारा वेलकम भी रस्तोगी जी ने ही किया है और हमें घर पे अनामिका मिली ही नहीं है। तो हमें लगा, तो ये सब सुन के ना
अनमोल एकदम से चौंक जाता है, अनामिका मिली नहीं, अनामिका कहाँ चली जाएगी? तो बोलते बेटा हमें यहाँ पे कोई नहीं मिला, और इनफैक्ट तू भी घर का दरवाज़ा ऐसा खोल के मत जाया कर। तो बोलता नहीं मम्मी, घर पे अनामिका है तो मैं ताला मार के क्यों जाऊँगा? तो ये बोलते हैं कि बेटा रस्तोगी जी ने हमें, जो तुम्हारे नेबर है, उन्हें हमें बताया कि आपका लड़का रोज़ यही करता है, घर खुला छोड़ के चले जाता है, जिसकी रखवाली वो यहाँ सामने बैठ के करते हैं, क्योंकि वो भी रिटायर्ड ऑफिसर है, तो उन्हें वो तुम्हारे भले के लिए इधर ही रहते हैं दिन भर। तो उन्होंने बताया, और उन्हें ये भी बताया कि तुम अकेले अकेले किसी से बातें करते रहते हो, अकेले बैठ के 2 कप चाय पीते हो तुम, और जो तुम्हारी खाना बनाने वाली आंटी थी उन्होंने भी बताया कि तुम 2 लोगों के लिए खाना बनवाते हो, जिसमें से काफ़ी खाना फिकता है। कोई अनामिका का नाम, उसने अनामिका का ही नाम बताया, लेकिन अनामिका के बारे में जब हमने तुम्हारी खाना बनाने वाली आंटी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है अनमोल भैया से, लेकिन मैंने आज तक अनामिका को देखा नहीं। अब भैया ये बात सुन के अनमोल एकदम शॉक्ड। अनमोल बोल रहा है कि, कहता है कि मेरे साथ 2 महीने से एक लड़की रह रही है, आप लोगों को वो पसंद नहीं तो आप मुझे साफ साफ बोल दो, मैं छोड़ दूंगा घर द्वार, लेकिन आप कम से कम इतना बुरा गंदा घटिया मजाक तो मत करो मेरे साथ। वो लड़की 2 महीने से मेरे साथ रह रही है और आप लोग कहते हो कि मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। तो अनमोल के माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तुझे हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, तू अभी फिलहाल शांत हो जा। तो अनमोल हाइपर हो जाता है। अनमोल बोलता है नहीं, मुझे ढूंढना है, अनामिका गई तो गई कहाँ? वो अनामिका को उसके बेडरूम में दिखता है, लेकिन बेडरूम में ना उसके कपड़े दिख रहे हैं ना उसकी अटैची दिख रही है। वो घर से बाहर निकलता है, अनामिका 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 ऐसा चिल्लाते चिल्लाते उसे ढूंढते रहता है। वो उस घर की तरफ बढ़ जाता है, उसके भैया भाभी के घर की तरफ। उसे लगता है कि शायद वो वहाँ चली गई हो, लेकिन वहाँ जाता है तो देखता है कि उस घर में ताला लगा हुआ है और वो घर एकदम उजाड़, बंजर और खंडर हो चुका है। वहाँ पे जब वो अनामिका अनामिका करके चिल्लाता, पर वो इतना ध्यान नहीं देता, वो उसे बस एक ही धुन लगी हुई थी कि अनामिका को कैसे भी करके ढूंढना है। वो चिल्लाता है अनामिका अनामिका, लेकिन जब इसकी आवाज़ सुन के आसपास के पड़ोसी बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप किसको ढूंढ रहे हैं, कौन अनामिका? तो बोलते हैं कि इस घर में जो आदमी और औरत रहते हैं उनकी बहन अनामिका, और ये घर वाले कहाँ गए हैं और इस घर की हालत इतनी ख़राब क्यों है? तो इसके आस पड़ोस इस घर में, इस खंडर के में जो अनामिका ने बताया था उसके भैया भाभी का घर है, तो उसके आस पड़ोस में जिनका घर था वो नेबर्स देखते हैं, बड़ी ऐसी नज़रों से देखते ना अनमोल की, जैसे उसने मतलब क्या पूछ लिया इस बंदे ने, यहाँ पे कौन रहता है? और यहाँ पे जो रहते हैं वो तो कब के मर चुके हैं। एक बूढ़े अंकल, एजेड अंकल थे काफ़ी, वो आके बताते हैं कि बेटा इधर आओ, आप बैठ, इधर चेयर पे बैठ के बात करो, आप किस अनामिका की बात कर रहे हो? तो बताता है कि एक्चुअली मैं एक लड़की से मिला था जिसे मैं यहाँ पे, अनामिका नाम की, जिसे मैं यहाँ छोड़ने आया था। बाद में जब उसे पता चला कि उसके भैया भाभी उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी से करवाना चाहते, तो वो घर छोड़कर बाहर भाग गई थी और मेरे पास आ गई थी। हम दोनों साथ में रह रहे हैं 2 महीने से, और आज जब मेरे घर वाले दोपहर में मेरे घर वाले इससे मिलने आए तो ये ना घर पर है ना यहाँ पर है, और इसके घर की हालत। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा अनामिका नाम की जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अनमोल को एकदम से शॉक लगता है। क्या बात कर रहे हो आप? अनमोल यही बोलता है, अरे वो लड़की मेरे साथ 2 महीने से रह रही है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये क्या रहा है ये सब? अनमोल ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका है। इतने में उसके माँ बाप भी उसी के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और उसके माँ बाप अनमोल को और उसके माँ बाप को वहाँ के लोग बताते हैं कि ये सही बोल रहा है, अनामिका नाम की लड़की यहाँ रहा करती थी। लेकिन जब उसके भैया भाभी ने उसको गांव से यहाँ बुलाया और उसकी शादी अपने बॉस से करवाना चाहते हैं, सब सही बताया आपके लड़के ने, लेकिन एक बात गलत बताई। अनामिका को जब पता चलता है कि उसकी शादी उसके भैया भाभी ज़बरदस्ती लालच में आकर अपने बॉस से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, अनामिका अपने भैया भाभी को जहर देकर मार देती है। और जब उनकी मौत हो जाती है तो अनामिका एक अलग ही डिप्रेशन में आकर रात में खुद भी आत्महत्या कर लेती है, फांसी लगाकर।
ये सब बातें सुनकर अनमोल टोटली शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। कहाँ एक वक्त इसके दिमाग में रोमांस के फव्वारे उठ रहे थे और अब सब कुछ सुनसान। वो यही सोच रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, ये 2 महीने से वो कर क्या रहा था, हो क्या रहा था। अनामिका, बस उसे अनामिका 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 ही उसके दिमाग में चले जा रही थी। और उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। उसके माँ बाप को अनामिका के नेबर्स ने बताया कि हो सकता है कि उसी की आत्मा ने इसे घेरा हो, तो इससे पहले काफ़ी लेट हो जाए आप अपने बेटे को किसी अच्छे मंदिर या पंडित या तांत्रिक के पास ले जाइए और अनामिका की आत्मा से इसका पीछा छुड़वाइए। माँ बाप अनमोल को काफ़ी समझाते हैं कि बेटा हमारे साथ चल, पर वो कहीं नहीं जाता। वो अपना बस रूम का दरवाज़ा लगा लेता है और चुपचाप बैठा रहता है। वो घर वालों को बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोगों ने आके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं और अनामिका कितने अच्छे से रह रहे थे। अनमोल मतलब ये सब किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था कि वो मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर चुकी है, ये सब उसके दिमाग में थी ही नहीं। मतलब उसके माँ बाप उसको काफ़ी समझाते हैं पर वो मानता नहीं है। वो उस रात भर अपने दरवाजे से बाहर नहीं, अपने रूम से बाहर नहीं आता। उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि उसे शौक लगा है, तो हो सकता है कि वो अपना कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हो। दूसरे दिन सुबह के 10 बज चुके थे। ना अनमोल ऑफिस के लिए तैयार हुआ और ना ही उसका दरवाज़ा खुला। घर वालों ने इसे काफ़ी देर तक आवाज़ दी। खाना बनाने वाली आंटी जी आई, उन्होंने खाना भी बना दिया था। वो भी नोटिस कर रही थी कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। उसने 2-3 लोगों को फ़ोन करके बुलाया। रमा आंटी जी ने, जो खाना बनाती थी, वो लोग आए और उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था कि उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा कल रात में हुआ है और हो सकता है कि इसने कुछ कर लिया हो। क्योंकि रमा आंटी जी को थोड़ा डाउट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भी अनमोल की हालत देखी थी। वो जिन लोगों को रमा आंटी जी बुलाती हैं, वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और पाते हैं कि अनमोल ने आत्महत्या कर ली। और ये सब देख के उसके माँ बाप टूट चुके थे। काश अनमोल ने उसके माँ बाप की बात ज़रा भी सुनी होती। काश वो उस घर से थोड़ा दूर गया होता। काश वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी पहुंच गया होता अपना दिमाग शांत करने के लिए। काश वो उस घर से और उस मोहल्ले से कुछ समय के लिए अपने आप को दूर रख पाता। तो आज एक माँ बाप का इकलौता सहारा इस दुनिया को छोड़ के नहीं गया होता। अब उसने आत्महत्या करी या उससे करवाई गई या जो भी था, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, इस बात को तो हम नहीं जानते, लेकिन ना उसने बहुत बुरा डिसीजन लिया। और ये सारा किस्सा भी इस अनमोल के साथ वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके माँ बाप को एक ऐसा दर्द मिल गया जो अब जिंदगी में कोई नहीं भर सकता। और इसी के साथ ये कहानी आज यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप होता है। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में दिखे तो उससे 4 बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जितना आपसे हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो कैंपेन चलाइए और अपने आजू बाजू लोग, जितने भी लोग दिखते हैं, सबके लिए एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए, ताकि लोग ऐसा घटिया फैसला लेने से बचे। आत्महत्या बहुत ही बुरा कदम होता है और हमारे देश में आए दिन काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं, तो कुछ शादीशुदा लोग होते हैं, कुछ लोग अकेले होते हैं इसलिए कर लेते हैं। मतलब लोगों के पास कुछ काम नहीं है, मतलब ऐसी भी क्या नेगेटिविटी। अरे भाई, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। छोड़िए इस सब चीज़ पे मैं अब आपको ज्ञान देने लग जाऊंगा तो आप बोलेंगे कि तेरा हॉरर चैनल बंद कर दे और तू ना भाषणबाजी और ना ज्ञान का चैनल चालू कर दे। तो ये थी कहानी जिसका अंत मुझे भी अच्छा नहीं लगा और शायद आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिलती रहे। और
कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।